एवरीवन, वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो लास्ट हमने पढ़ा था मैथ्स में अपना एक टॉपिक टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क के बाद में हमने इसका टेस्ट भी लिया था, जिसमें हमने इंक्लूड किए थे 15 क्वेश्चंस को। और ये टेस्ट अभी भी अवेलेबल है आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से जिसको भी अटेम्प्ट करना है टेस्ट, वो टाइम एंड वर्क का टेस्ट भी दे सकता है। लेकिन उससे पहले टाइम एंड वर्क की 3 पार्ट्स हैं, 3 क्लासेस हैं, और वो तीनों आपने कंपलसरी हैं ली हो, तभी आपको टेस्ट देने में मज़ा आएगा, नहीं तो आधी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। और अगर क्लासेस आपने ली हुई हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने में। बहुत से लोगों के 15 आउट ऑफ 15 भी आए हैं टेस्ट में, जिन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है टेलीग्राम पे। और जिनके थोड़े बहुत कम रह गए हैं उन्होंने भी अच्छे से प्रैक्टिस किया है। और रिपीट करेंगे आप, चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आएगा एग्ज़ाम में भी। सेकंड हमने पढ़ा था क्या, पाइप एंड सिस्टर्न को। और पाइप एंड सिस्टर्न का भी टेस्ट हमारा होगा, परसों लेंगे हम, ठीक है। परसों, हाँ संडे है, संडे को आपका टेस्ट होगा इसका, पाइप एंड सिस्टम का। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। मैंने आपसे पोल करवाया था कि हाँ आपको क्या पढ़ना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है कि टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ योर पोल हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट को पहले, फिर पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मैथ्स में। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में ही आपकी पॉलिटी की 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। पॉलिटी की 2 क्लासेस होंगी, 2 पार्ट्स आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 30 to 40 मिनट्स के होंगे, जिसमें आपकी मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी एफकैट के लिए पॉलिटी आ सकती है आपके एग्ज़ाम में, वो सारी कवर होगी। इन 2 वीडियोस के अलावा आपको अलग से पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना मैं कोशिश कर रही हूँ इन 2 वीडियोस में आपकी कंप्लीट पॉलिटी को करने का, एफकैट के एग्ज़ाम का। तो मैंने अभी से आपको बता दिया है कि आपका इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट होते होते, मीन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होते होते मिड में ही आपको क्या मिलेगी, पॉलिटी की भी 2 क्लासेस होंगी एफकैट के एग्ज़ाम को फोकस करके, ठीक है, जिसमें आपको एफकैट के एग्ज़ाम में बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जो क्लासेस होंगी वो सिर्फ एफकैट को फोकस करके होंगी, ये नहीं कि अब आप बोलो कि अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। तो जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, चीज़ें आ सकती हैं, वही सब पढ़ाई जाएंगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आज शुरू करेंगे अपना कौन सा टॉपिक, हम सिंपल इंटरेस्ट का। तो जहाँ पर आप नोट्स बनाते हो वहाँ पर हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट मैथ्स में क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था क्या, कि एक ही फॉर्मूले का यूज़ करके हमने पूरा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक अपना कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। और वैसे ही हम आज भी करेंगे। पहली चीज़ तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। अच्छा, बाइलिंगुअल क्लास का मीन्स सिर्फ इतना है कि हाँ हर किसी को समझ में आए। जैसे कि मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं बहुत सारे कि मैम इंग्लिश में क्लासेस कीजिए सारी, ठीक है, कि बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस देख रहे हैं, तो क्लासेस इंग्लिश में कीजिए, समझने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी आपकी क्लास में नोट्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, चाहे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, दैट ऑल सब कुछ आपको इंग्लिश में प्रोवाइड होता है। उसमें आपको कहीं पर भी मैंने हिंदी का यूज़ नहीं किया हुआ है। बोलने में बाइलिंगुअल चलते हैं सिर्फ इसलिए कि हाँ हर किसी को समझ में आए, नहीं तो मैं अगर इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने लगूंगी तो आधे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो दैट्स वाई लैंग्वेज हमारी कॉमन रहेगी, नोट्स आपको सारे इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है कि आपको समझ में ना आ रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ठीक है। टेलीग्राम क्या है हमारा, सभी को पता है, वेकअप एकेडमी, जो आपके चैनल का नाम है यूट्यूब पर, सेम यही आपका टेलीग्राम का भी ग्रुप है। तो वहाँ पर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है बता सकते हैं, क्वेश्चन को रिलेटेड या फिर आपके एग्ज़ाम को रिलेटेड, ठीक है। शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या पढ़नी है इसके अंदर, तो पहली चीज़ तो यही है कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। अब इसका मतलब क्या होता है, मुझे
कुछ काम था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं बैंक के पास गई या किसी के भी पास गई लोन लेने के लिए। और लोन लेने में तो इसमें क्या हुआ कि मुझे लोन की ज़रूरत है और मैं लोन लेने के लिए गई किसी फ्रेंड के पास या किसी बैंक के पास, और मैंने लोन लिया कि मुझे 10,000 रुपये का 10,000 रुपीज़ का लोन चाहिए। ठीक है। सामने वाले पर्सन ने बोला कि मान लो मैंने अमन से लोन लिया हुआ है, तो अमन ने मुझसे कहा कि ठीक है मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन you will have to pay simple interest at the rate of 10% per annum on this particular amount। मीन्स इसका क्या हुआ कि अमन ने मुझसे कहा कि मैं आपको लोन तो दूंगा 10,000 का, लेकिन आपको पर एनम मीन्स हुआ कि हर एक साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, पहली चीज़ आपको यही देखनी होगी अपने एग्जाम में कि क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट मेंशन किया गया है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो 10% पर एनम से आपको इंटरेस्ट देना होगा, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि 10,000 पर आपको देना है 10% पर एनम मीन्स एक साल के लिए। तो आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है हर एक साल। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो है आपका वो हर एक साल कितना रहेगा, 1,000। पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, एवरी ईयर जब तक आप इस अमाउंट को पे ऑफ नहीं कर दोगे, हर सिंगल ईयर आपको पे करना पड़ेगा 1,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि पर्टिकुलर अमाउंट पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना हो रहा है, दैट इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा एवरी ईयर। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। या आपको ईयर दे दिया कि 10% है, 5 साल तक आपको इस पर पे करना है सिंपल इंटरेस्ट से। तो 5 साल का मतलब फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 10%, थर्ड ईयर 10%, फोर्थ ईयर 10% एंड फिफ्थ ईयर 10%। तो एक चीज़ बताओ, जब 5 साल आपको एवरी सिंगल ईयर यू हैव टू पे 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपको क्या करना होगा। आपको ये पता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, तो आप इनको ऐड भी तो कर सकते हो। ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 50 हो गया। तो आप 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए डायरेक्टली 10,000 पर निकाल लोगे कितना, 50%। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा फॉर 5 ईयर्स आपका सिंपल इंटरेस्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरह से किया गया है। मीन्स अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करेंगे उस टाइम पर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपेयर करेंगे। मीन्स इधर आपका सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाएगा और इधर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा जाएगा, और हम बीच में लाइन खींच के इन दोनों की कंपेयर करेंगे। वहाँ पर आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। बट अभी के पॉइंट पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये क्या होता है, कौन सी चीज़ है, भाई क्या है, कुछ नहीं सोचना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ होता ही नहीं है, अभी इतना समझो। सिर्फ आपको समझना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो समझ में आया कि नहीं आया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट इतना है कि जो भी परसेंट आपका दिया है, दैट पर्टिकुलर परसेंट आपको पे करना है एवरी ईयर। और जो फर्स्ट ईयर के लिए आपका इंटरेस्ट निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट से, जैसे 1,000, तो हर साल आपका यही सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को भी भूल जाओ। सेकेंड चीज़ कि मैंने आपसे बोला कि 10,000 रुपीज़ मैंने आपसे लिए हैं एज अ लोन। ठीक है, जिस पर मैं आपको 10% पर एनम से 2 ईयर्स के लिए आपसे ले रही हूँ। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स 10% पर एनम, और लोन लिया है 10,000 का। तो ये जो हमने लोन लिया है ना 10,000, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारी होती है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल, ओके, अमाउंट नहीं लगाओ, सिर्फ प्रिंसिपल। 10% क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से
हमें क्या होता है, पे करना होता है सिंपल इंटरेस्ट। और ये 2 ईयर क्या है, ये आपका टाइम है, ठीक है। फोर्थ चीज़ आपकी क्या बनती है, फोर्थ चीज़ बनती है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो 10,000 पर 10% आप निकालोगे 2 ईयर्स के लिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000 का 10% फॉर 2 ईयर्स, परसेंट है तो नीचे 100 हुआ, ये कितना आया आपका 2000। ये हुआ क्या, सिंपल इंटरेस्ट। और जब हम प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमाउंट बनती है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होती है हमारी क्या, अमाउंट होती है। मीन्स जो आपने स्टार्टिंग में लोन लिया है या दिया है, दैट इज़ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पर जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट, और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये आपकी बनती है एक अमाउंट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन हिंदी वालों को पता होगा, यहाँ पर आपको हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जो हिंदी मीडियम है वो बस देख ले कि ये आपका मूलधन होता है और ये आपका मिश्र धन होता है, दैट इज़ अमाउंट, जो बन करके आती है, मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ करके। अब इतना अगर समझ में आ गया तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। उसी फॉर्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेट है ये, कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो देखो, ये समझ गए ना कि प्रिंसिपल क्या है, जो अमाउंट हम लेते हैं या देते हैं लोन के लिए स्टार्टिंग में, रेट होता है जिस रेट से हम ले रहे हैं, ईयर होते हैं टाइमिंग, इंटरेस्ट हमारा जितना बन रहा है दैट इज़ इंटरेस्ट, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी अमाउंट बनती है। सॉरी। तो टाइम ख़राब ना करके सीधे आते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बस इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखो, मैंने क्यों बताया था कि आपको टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया गया था ताकि आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाए कि पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आएगा आपका वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और जब सिंपल इंटरेस्ट और ये पी मींस प्रिंसिपल को आप ऐड कर दोगे आपस में तो क्या आ जाती है, आपकी अमाउंट आ जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर, मतलब ये फॉर्मूला और ये आपकी जो दी हुई है पी आर टी सिंपल इंटरेस्ट, ये सभी क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लो जिसको नहीं पता है। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया। अच्छा, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ वो करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन हमने लिख लिया कि बोल रहा है कि अमन बोरोज, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं कि अमन बोरोज 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ rate of 10% simple interest for 3 years। सो आपको बताना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल या पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि अमन ने बोरो किए हैं 5,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो आपको बताना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल या पर्टिकुलर अमाउंट या किसी भी चीज़ के लिए। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100।
तो देखो सब कुछ आपको दिया हुआ है क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल लिख लो 5000 का। रेट आपको कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। और आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स। अपॉन में कर दोगे 100, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500, 1500। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन ने बोल दे कि अमाउंट क्या बनेगी, ठीक है, तो अमाउंट क्या बन जाएगी आपकी, पता होगा ना आपको, कि 5000 आपका प्रिंसिपल और प्लस कर दोगे आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो 6500 जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी मूड की बात है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो समझ लो, मीन्स 5000 आपने लिए हैं, 5000 आपने लिए हैं, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट और आपने जो लिया है उसको मिला करके जो आप इंक्लूडिंग अमाउंट पे कर रहे हो, दैट इज 6500 एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड अमाउंट, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है अ सम ऑफ ₹1600 gives a simple interest of 202 years. The rate of interest per annum is। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, मतलब ये भी आते हैं, इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का यही माना जाता है। तो देखो अब आपको पहले तो देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट को दिमाग से बाहर कर दो तुरंत ही। कंपाउंड इंटरेस्ट देख के हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार मेरी स्विफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों आया, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसलिए देख के पहले ही जब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है तो वो आइडिया दिमाग से निकाल दो। अब सिंपल इंटरेस्ट है, आपसे पूछा क्या गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, मीन्स हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपको दिया क्या क्या गया है, तो आपको प्रिंसिपल दिया है कि अ सम ऑफ 1600 है, वो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 200 का दे रहा है, कितने साल में, 2 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, तो सिंपल इंटरेस्ट था इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें पुट ऑन कर दो। देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना, ये रहा 200, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने लिख लिया 200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1600, तो 1600 लिख लिया। रेट आपसे पूछा है तो रेट तो भाई पूछा है, टाइम कितना है 2 साल का दिया हुआ, ये देखो लिखा है, टाइम लिख लिया, अपॉन में कर दिया 100। यहाँ से ये कट गया आपस में, 1 से ये हो गया आपस में, और ये 16R हुआ इज इक्वल टू 100 हुआ, तो R इज इक्वल टू 100 अपॉन 16 करोगे, काट दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं कट करना था, यहाँ से भी काट के अब सिंपल कर सकते थे कि 2 5 जा 10 0, 2 8 जा 2 4 जा 25, तो यहाँ पर आपका 25 अपॉन में 4 होता, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ जब भी सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो जो फॉर्मूले में आपकी चीज़ें हैं ना, क्या क्या है आपके फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है, प्रिंसिपल है, टाइम है और 100 है। तो ये जो चीज़ें आपको दी हुई है ना, ये सभी दी हुई होंगी आपको क्वेश्चन के अंदर, सिवाय किसी एक चीज़ के। कोई एक चीज़ इसमें से मिसिंग होगी और वही आपसे पूछी जाएगी, मोस्टली बाकी आपको सब कुछ दिया होगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा केस नहीं होगा, ये तब आपको ध्यान रखना है जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो देखने की कोशिश करो कि हाँ आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल करवाई गई हैं। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही हम एक और सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट। देखो क्या है इसमें, बोला गया है रोहन टुक लोन
from a bank at the rate of 12% simple interest. After 3 years, he had to pay 5,400 interest only for the period. The principal amount borrowed by him was, मीन्स आपसे क्या पूछ दिया है कि उसने स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट बोरो की थी. प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम इन दिस स्टार्टिंग, ये आपसे पूछा गया है. अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो चीज़ मैं बता रही थी अब यहाँ से समझो. क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. तो सबसे पहले आपने देख लिया क्या कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ख्याल दिमाग से बाहर कर दो. दूसरी चीज़ कि पूछा क्या गया है, तो द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज, मीन्स आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है कि स्टार्टिंग में उसने कितनी अमाउंट बोरो की थी. अब देखो आपकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या इसमें दिया गया है. तो एक तो आपको रेट दे दिया है 12%, टाइम भी दे दिया है, और लो आपको इंटरेस्ट भी दे दिया है. तो सिर्फ फॉर्मूले से आपके क्या बचा, प्रिंसिपल बचा ना, और वही आपसे पूछा गया है. यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैड टू पे 5,400 इंटरेस्ट ओनली, मीन्स ये सिर्फ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल इसमें ऐड नहीं है. तो फॉर्मूला रख दो अपना. अब बस एक बार और फॉर्मूला रख रहे हैं, इसके बाद फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बार बार. इसको याद कर लो फॉर्मूले को, जिसको ना याद हो. तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना, 5,400. तो 5,400 आपका सिंपल इंटरेस्ट है. प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट आपको दिया है 12% का, और टाइम दिया है आपको 3 ईयर का, अपॉन में 100. अब इसको आप क्या कर लो, कट कर लो. क्या हो जाएगा, 2 से किया, 25, ये इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई करोगे 5,400 से, तो ये अपना आएगा 1,35,000. और इधर क्या हो जाएगा, 3 × 3 9p, 9 नीचे आएगा, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 15,000, 15,000. ठीक है. तो प्रिंसिपल अमाउंट इस कितना हो गया आपका, 15,000. ये आपका हो गया प्रिंसिपल. आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर होगा. अब देखो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इतने आप समझदार हो, इतना आप कर सकते हो कि मैंने अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला. सबसे पहले वैसे मैंने करवा ही दिए हैं ऑलमोस्ट आपको चारों टाइप, कि सबसे पहले क्वेश्चन हमने क्या किया था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा था. बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टाइप हमने क्या किया, पहला टाइप किया हमने अभी अभी की क्लास में, कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है. तो आप कुछ नहीं, ये सब कुछ रख के सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे. फर्स्ट टाइप आपने किया. सेकेंड टाइप आपने कौन सा किया, कि आपको ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या था कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और प्रिंसिपल पूछा है, तो आपने इसको फॉर्मूले में रख करके यहाँ से प्रिंसिपल निकाल दिया. ये आपने किया. थर्ड टाइप आपने कौन सा किया, तो थर्ड टाइप आपने किया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपसे रेट पूछ दिया, तो आप यहाँ से इन तीनों को रख के रेट निकाल सकते हो ये. और चौथा टाइप आपने कौन सा भी सीख लिया, फोर्थ टाइप ये हो गया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हुआ हो, और टाइम पूछ दे, तो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. तो आई होप आपको ये 4 चीज़ें क्लियर हुई है ना, कि इस फॉर्मूले से अभी आप कितनी चीज़ें कर सकते हो. 4 टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो. अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछते तो, टाइम पूछते तो, रेट पूछते तो भी आप कर लोगे, एंड इवन आपसे पूछते प्रिंसिपल अमाउंट, तो दैट विल ऑल्सो भी कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले से. ठीक है, ये आपको क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगला. ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस पूरे सिंपल इंटरेस्ट का. पता नहीं क्यों मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं. ये वाला देखो, इसमें क्या बोला गया, थोड़ा अच्छे से समझना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन. अभी तक का आपको पहले सब क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. अ सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 520 इन 5 ईयर
एंड 568 इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। अब देखो एक बात बताओ, आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका हर साल क्या होगा, सेम होगा। मीन्स अगर मैंने आपको बोला है कि 500 रुपये मुझे सिंपल इंटरेस्ट एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिला है 5 ईयर के लिए, समझना इस चीज़ को कि मैंने बोला कि आई हैव रिसीव्ड 500 रुपीज़ एज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। और बताइए कि फॉर सिंगल 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर ईयर के लिए सेम होता है। सो 5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज 500, तो फॉर सिंगल 1 ईयर कितना होगा, तो 500 है 5 साल के लिए, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। कहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका एवरी ईयर क्या होता है, सेम टू सेम होता है। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। What sum of money will amount to 520 in 5 years? ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है कि व्हाट सम ऑफ मनी, पेंसिल कहाँ चली गई, कि व्हाट सम ऑफ मनी, अमाउंट हो जाती है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और आपका क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ करके अमाउंट बनती है 520 इन 5 ईयर, 520 बन रही है, 520 बन रही है कितने साल में, 5 साल में, और 568 इन 7 ईयर, 568 बन रही है कितने टाइम पर, तो इन 7 ईयर। कितना है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल कितना है स्टार्टिंग का, ये आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल क्या होता है, एक जैसा होता है, ये हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर 10 है तो सेकेंड ईयर भी 10 होगा, थर्ड ईयर भी 10 होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई अमाउंट रही होगी, अरे यार यहाँ स्टार्टिंग में कोई अमाउंट रही होगी प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल यहाँ 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कितनी बन के हो गई, 520 बन गई। ये प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ होगा, ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर हमारी कोई अमाउंट है हमने बोरो की थी, और ये 5 साल में बन के कितनी हुई, 520 बन के हो गई। फिर ये 7 साल में बन के कितनी हो गई, 568 हो गई। अब आपसे यहाँ बोला गया कि 5 ईयर एंड 7 ईयर, ये तो बोला नहीं गया कि 5 के बाद नेक्स्ट 7 ईयर। तो 5 से 7 के बीच में कितने साल हैं, 5 से 6, 6 से 7, 5 to 6 एंड 6 to 7, 2 ईयर्स हैं आपकी। कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम नहीं। देखो तो 5 से 7 के बीच में 2 ईयर्स हैं आपके। अमाउंट आपकी कितनी बढ़ गई, 520 से हो गई 568, 568 हुई है कितना, 520 से बढ़ कर के 2 साल में, तो 48 बढ़ी ना। तो 48 क्या होगा, ये 2 साल का इंटरेस्ट ही तो होगा। कोई अमाउंट है वो बढ़ कर के इतनी हो रही है, तो इसमें बीच में हमने और लोन बढ़ाया कम तो नहीं कर लिया ना, ऐसा कुछ आपको दिया ही नहीं जाता है। तो मैंने लिया है आपसे कुछ, अब वो जितना उससे बढ़ेगा वो इंटरेस्ट ही तो बढ़ेगा ना। तो 2 साल में इंटरेस्ट बढ़ा कितना, 48, 2 साल में रहता है आपका हमेशा क्या, कॉमन, एक जैसा। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 48 अपॉन कर दोगे क्या, 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 मीन्स 24। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर कितना है, हर साल 24 है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर आपका सेम होता है। यहाँ से हमको 2 साल का पता चला, तो हमने 1 साल का निकाल लिया कि एवरी ईयर आपका 24 सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। तो ये बताओ कि यहाँ जो भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, उस प्रिंसिपल अमाउंट पर 5 साल के बाद हर एक साल में 24 सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 1 साल में बढ़ रहा है 24, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 से इसको वो कर दोगे आप मल्टीप्लाई,
तो 5 4 जा 20 का 0 2 5 2 जा 10 1 2 120 आपका क्या था 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट इसके 5 साल से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा ना। तो 120 इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल कितना था 400, और यही आपसे पूछा गया है। ये मेरा एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन है टाइम एंड अरे सिंपल इंटरेस्ट का, पता नहीं क्यों लेकिन बिल्कुल फेवरेट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो कि कोई प्रिंसिपल है आपको, वो 5 ईयर में हो जाता है 520 और 7 ईयर में हो जाता है 568 सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बताइए कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर रही होगी स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद तो उस पर हर साल क्या बढ़ रहा था, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो 5 साल में वो इतनी हो रही है, 7 ईयर्स में 568 हो रही, तो 2 साल के गैप में 48 रुपीज़ बढ़े हैं। तो ये क्या थे, बढ़ के इंटरेस्ट थे। तो 1 ईयर में कितने होंगे, 24 होंगे। 5 साल पहले तो हमें जाएंगे तो प्रिंसिपल मिलेगा ना। तो इसमें से 24 5 टाइम्स आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। हो सकता है अभी भी किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में, तो डोंट वरी, जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट होगा कल, उसमें हम ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे। फिर भी डाउट होगा तो आपका क्या होगा, एक टेस्ट भी इस बार से मैंने प्लान किया है, उस टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपके अंदर डाउट होगा तो फिर आपको दोबारा से क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो डाउट फिर आपको नहीं बचेगा, 3-4 बार आप करोगे प्रैक्टिस तो आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 500 was invested at 12% per annum simple interest and a certain sum of money invested at 10% per annum simple interest means दो चीज़ें आपको दे दी गई हैं, ठीक है, कि एक तरफ 500 रुपीज़ वॉज इन्वेस्ट किए गए हैं 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर, एंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी कितना है आपको नहीं पता है, इन्वेस्ट किया गया है एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। कोई समस्या नहीं है। इफ़ द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम आफ्टर 4 ईयर इज़ 480, द लेटर सम ऑफ मनी इज़। अब देखो इधर आपका है फॉर्मूला होता है, फिर से लिख लो एक बार चाहे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये होता है ना। आपको इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। पहला क्या कि 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। रेट कितना है, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर किया गया है। और देखो यहाँ बोला गया है इफ़ द सम ऑफ द इंटरेस्ट फॉर बोथ द सम आफ्टर 4 ईयर इज़ 480, तो कितने सालों की बात हो रही है, 4 ईयर की, ठीक है, अपॉन 100। ये हो गई आपकी। सेकेंड चीज़ आपसे बोली गई है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना भी हो सकता है, मीन्स पी आपको नहीं पता है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। ये भी कितना है, फॉर 4 ईयर्स से 4 साल के लिए है, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ द सम मीन्स दोनों का मिला करके इंटरेस्ट 4 साल बाद कितना है, 480 है, मीन्स इसको और इसको दोनों का मिला करके जोड़ करके इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 480 आ रहा है। तो आपको बताना है कि सेकेंड वाला लेटर मनी सम ऑफ मनी कितना, मीन्स पी फाइंड आउट करना है। बताओ कोई दिक्कत इसको करने में। मीन्स सिंपली आपने क्या कर दिया, यही फॉर्मूले से लिखा है हमने, बस आपको लैंग्वेज को समझना है। और लैंग्वेज आपको तब समझ में आएगी, मेरे यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चंस करा देने से यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको सिंगल टाइप करवा दिया, अभी इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो जाती क्या, कि आपको बोल देता कि जो इंटरेस्ट का है, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस बोल देता कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम,
तो यहाँ पर क्या होता, माइनस हो जाता प्लस की जगह पर, समझ रहे हो, और वो लिखा जाता। तो ये चीज़ें कैसे आएंगी, ये आएंगी प्रैक्टिस करने से, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने से, उनकी प्रैक्टिस करने से। यहाँ पर मैं बोल के करवा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। क्या किया कि 500 आपको दिया हुआ है, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 12% पर एनम से, और एक सर्टेन सम ऑफ मनी को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% से। सम जो है, सम ऑफ इंटरेस्ट दोनों का है 4 साल के बाद में कितना, 480। तो आपको सेकंड वाला मनी बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो दोनों आपने PRT/100 लिखा, सम ऑफ मनी बोथ है इंटरेस्ट, तो ऐड कर दिया, ये हो गया यहाँ पर। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 0 0 चला जाएगा, ये यहाँ से कट होगा, 2 5 जा हुआ, 2 2 जा हुआ, फिर इसको कट करोगे आप। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। कैसे करोगे, तो 5 इंटू 12 4 जा 48 हुआ, 5 इंटू 48 आपका हो गया कितना, 240, प्लस आपका हो गया 2p अपॉन में कितना है, 5 है, ये छोटा सा 5 लिखा है नीचे, इक्वल टू हो गया 480। अब आप इसको इधर ले आओगे 5 को, तो 240 प्लस 2p इज़ इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना आ जाएगा। तो p इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1200, 600, 600, ठीक है। 600 क्या है आपका, दैट इज़ ये वाला प्रिंसिपल, सेकेंड वाला। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे इन चीज़ों को हमने किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर 2400 नहीं 1200 है, ठीक है। जिसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना कि हाँ इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। बीच में प्लस लगा होता है तो एक हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं यहाँ से, और सेकंड हम इसको इधर लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे। और जिसको इसमें दिक्कत है तो प्लीज़ इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन चीज़ों के बिना करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। आप बताओ, जो हमने आज 4 to 5 क्वेश्चंस पढ़े हैं, पढ़ने को तो हमने आज 4 या 5 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन जो पहले वाला हमारा फॉर्मूला था उससे हमारी एक क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में 4 टाइप्स इंक्लूड थे। तो हमने ऑलमोस्ट आज 9 to 10 टाइप्स देख लिए, और ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, हम इसमें थोड़े से डिफरेंट होंगे क्वेश्चंस, हमारा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, अगर किसी को उसमें दिक्कत होगी तो हम उसको फिर से रिवाइज़ करेंगे क्वेश्चन को, सो डोंट वरी अबाउट दैट। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। टाइम एंड वर्क का टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देना। जो मैंने टाइप्स उसमें रखे हैं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे वो टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका टेस्ट देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।